हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये से पढ़ें। क्वेश्चन में दे रखा बच्चों, अ सैंपल ऑफ 0.05 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डाल मेथड। ठीक है। द अमोनिया इवॉल्व्ड वाज एब्जॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। द रेसिडुअल एसिड रिक्वायर्ड 60 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक हमारे पास जेल्डाल मेथड है जिसमें हमारे पास एक सैंपल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका 0.50 ग्राम है। ठीक है। और उसे ट्रीट करवा रहे हैं हम लोग H2SO4 के साथ, जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 ml, और उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर। एंड अगेन उसे रिसेड्यूल एसिड के साथ मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग अगेन जो भी कंपाउंड वहां से मिलेगा उसको NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं। 60 ml उसका वॉल्यूम है और कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों 0.5 मोलर। ठीक है, NaOH का ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का क्या कंपोजिशन होगा, ये बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर बच्चों मैं बात करूं की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है बच्चों, है ना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से ये क्वेश्चन है। और इसमें हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम क्या है, जेल्डाल मेथड्स। ठीक है, जेल्डाल्स मेथड। ठीक है। बेसिकली बच्चों यहाँ से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है इस मेथड से। ठीक है, अमोनिया मिलता है एंड देन उससे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन के परसेंटेज को निकालते हैं। किससे? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और ये बेसिकली मेथड में होता क्या है, देखो। इस जेल्डाल मेथड में हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और इसका नॉर्मेलिटी N1 ले लेते हैं और इसका वॉल्यूम बच्चों V1 ले लेते हैं। ठीक है। तो यहां से हम लोग को मिलता है NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ठीक है, हमें क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट। एंड अगेन इस अमोनियम सल्फेट को फर्दर NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं और इसका नॉर्मेलिटी यहाँ पे N2 है हमारे पास और वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो यहां से बच्चों हम लोग को मिलता है Na2SO4, साथ में मिलता है बच्चों यहाँ से हम लोग को अमोनिया NH3 एंड वाटर। ठीक है जी। और यहाँ से जो अमोनिया मिला है इससे हम लोग को बच्चों नाइट्रोजन निकालते हैं हम लोग। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, ये होता है बच्चों 14/1000 इंटू N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई W। ये W का मतलब हो गया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रेट। ठीक है, 100 होता है। तो ये होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पे जो हमें गिवन दे रखा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें H2SO4 का बच्चों नॉर्मेलिटी नहीं, मोलैलिटी दे रखा है ना, M दे रखा है। देखो यहाँ पे M कितना दे रखा है बच्चों, 0.5 मोलर ऑफ H2SO4 और इसका वॉल्यूम 50 ml दे रखा है। तो हमारे पास मोलैरिटी है 0.5 मोलर एंड इसका जो वॉल्यूम है बच्चों वो कितना है, 50 ml। ठीक है। और हमें क्या लेना है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी लेना है, तो मोलैरिटी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। सही है जी। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आ जाएगा बच्चों, मोलैरिटी 0.5 और एन फैक्टर होता है, एसिड है ये, है ना, डाइबेसिक एसिड है। तो इसके लिए एन फैक्टर का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 2। एन फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 2। तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 10, 5 2 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मेलिटी आ जाएगा बच्चों 1। नॉर्मेलिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। हमारे पास N1 का वैल्यू 1 आ गया, वॉल्यूम V1 हमको दे रखा है। इसी तरह से बच्चों NaOH के लिए आप लिख लो। NaOH के लिए आपके पास अगेन मोलैरिटी दे रखा है, कितना दे रखा है देख लेते हैं। मोलैरिटी दे रखा है 0.5 मोलर एंड वॉल्यूम दे रखा है 60 ml। तो हमारे पास 0.5 मोलर है, तो इसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। तो मोलैरिटी कितना बच्चों यहाँ पे 0.5 और एन फैक्टर ये हमारे पास बेस है, तो यहाँ से एक OH रिलीज होगा तो एन फैक्टर इसके लिए बच्चों 1 आएगा। तो 1 से अगर आप गुना करो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5। ठीक है। तो ये बेसिकली 5/10 दैट इज 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। और इसके लिए वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, V2 का वैल्यू कितना दे रखा है, वॉल्यूम हमें दे रखा है यहाँ पे लाइक 60 ml।
ठीक है। अब बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हमें बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आएगा बच्चों 14/1000 इंटू N1 का वैल्यू है बच्चों, देखो यहाँ पे N1 का वैल्यू 1 है, 1 इंटू V1 का वैल्यू बच्चों 50 ml है, माइनस N2 का वैल्यू आपके पास दे रखा है 1/2 एंड V2 कितना है 60, डिवाइडेड बाय वेट। तो वेट बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो यहाँ पे दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 0.50 ग्राम लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 100, तो ये आएगा बच्चों 14/1000 और यहाँ से आ जाएगा ये 50 और यहाँ से अगर आप कैंसिल करो तो ये 30 आ गया, तो 50 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों 20/0.50 इंटू में 100, डबल जीरो से बच्चों डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और बेसिकली यहाँ पे और भी कुछ कैंसिल होगा, लाइक 2 से यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब बच्चों आपके पास आ गया 1400 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, 1400 बाई डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, जो कि अप्रोक्स बच्चों आएगा आपके पास 56%, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों 56% आएगा। तो देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है बच्चों, है ना 56%। तो ये एक जेल्डाल मेथड है जिससे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाला जाता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। आपको ये याद रखना पड़ेगा ना, H2SO4 का नॉर्मेलिटी एंड NaOH का भी नॉर्मेलिटी में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है एंड देन फिर ये फॉर्मूला के अंदर हम लोग डाल देंगे तो हमें यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। सही है जी। तो आई होप ये सॉल्यूशन बच्चों आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग अगले सॉल्यूशन में। थैंक यू।